जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे न्यू भर्ती 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 4। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का 3 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, है ना। अगर अभी तक इन तीनों वीडियो का लोग नहीं देखे हैं तो इन तीनों वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हो, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी को, है ना, मेरा मैथड या वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी बीच आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। क्या कहता है, आई बराबर क्या दिया है 7/3 इंटू जे, और आगे बोला है जे इक्वल टू क्या है 4/5 इंटू के। तो हमें बोला है क्या आई, जे और के का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल मेथड में करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको सिंपल मेथड बताए, है ना। जो हम नॉर्मल मेथड वो क्या होगा देखिए, तो आई इक्वल टू क्या होगा आपका ये 7/3, है ना, इंटू क्या होगा जे। आगे देखिए क्या बोला है, जे इक्वल टू क्या है हमारा 4/5 इंटू क्या है के है। अब देखिए सिंपल सा, है ना, आई जे के का चाहिए हमें मान चाहिए, तो जे को इधर ले, है ना, इक्वल टू के इधर क्या होगा ये आई बाई जे हो जाएगा, मतलब ये क्या 7/3 हो जाएगा। इसी पर के को इधर लाइए तो क्या होगा जे बाई के इक्वल टू क्या होगा 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जे का मान कितना 3 है और यहाँ पर जे का मान देखिए 4 है, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कि इसको 4 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दिए। तो रेशियो का नियम है, अगर ऊपर नीचे गुना करते इसको 3 से गुना करते हैं तो ऊपर नीचे आपका सेम चीज़ से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ 4 से गुना किए तो ऊपर भी इसको 4 से गुना करें। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौके 28 होगा, ठीक है। आगे देखिए 3 चौके 12 हो गया, आगे देखिए इसका ये वाला, ठीक है। तो ये भी 12 हो गया और ये 3 5 15 हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका हुआ 28/12/15, ठीक है। देखिए ये तो आपका हुआ नॉर्मल मेथड, बट इस मेथड में एग्जाम में करना जरूरी है नहीं दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, इस मेथड में आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको कहा था, पहले कहा था कि इसको यहीं से उड़ाते कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है कि मैं ऊपर ऊपर गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे नीचे गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो मैं 7 के साथ 4 को गुना करता हूँ, कितना मिलेगा 7 चौके 28। देखिए यहाँ भी 28 है आपका, यहाँ भी 28 है ना, पर ये इसमें तो 28 नहीं है तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, पहले कट जाएगा, है ना। पर ये 7 का मल्टीपल है, हो भी सकता है, बट यहाँ पर आगे देखते हैं। ओके, अब नीचे देखिए, यहाँ 3 से अगर हम लोग 5 को गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 15 आएगा। तो कि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 5 है, बट यहाँ 15 नहीं है, तो ये दोनों तो पहले कट गया, मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ दोनों फंस गए हम लोग, यहाँ दोनों फंस गए, दोनों सेम दिया हुआ है, बट हमें इस कंडीशन में हमें बीच वाला भी निकालना जरूरत है। तो बीच वाला के लिए क्या करेंगे, इसका नीचे इसको ऊपर वाला हम गुना कर देंगे। तो 3 चौके 12, तो देखिए 3 चौके 12, है ना। अब क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्या है, के का मान है 0 से बड़ा है। आगे बोला है 11, 15, 20 और 30 से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। तो हमें निकालना क्या है, इसका मान क्या होगा, क्या है 2k + 2 और 3k² के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा ये निकाल। तो मध्य अनुपात क्या होता है हमें पता है कि √AB होता है, मतलब ये हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बनेगा हमारा A, है ना, ये बनेगा हमारा B। ओके, तो इससे से हम लोग निकालना पड़ेगा, बट इसको तभी निकाल सकेंगे जब हम लोग के का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है के एक वेरिएंस है या वेरिएबल है, ठीक है। तो तभी इसको निकाल पाएंगे जब यहाँ पर के का हम लोग मान रखेंगे। ओके, तो देखिए के का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए। तो अगर आप लोग इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत समय लेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल मेथड को करना कैसे, और आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा। और इसको मैं शॉर्टकट में कैसे उड़ाऊंगा इस क्वेश्चन को, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ नॉर्मल मेथड तो क्या करेंगे आप लोग, बेसिकली घटाना बोल रहा तो सभी से बोला प्रत्येक से घटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप लोग, 11 - x बाई रेशियो है 15 - x, है ना, समानुपात मतलब इक्वल टू होता है
20 माइनस एक्स बाई क्या होगा हमारा 30 माइनस एक्स। अब इसी में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा बहुत बड़ा लोचा बन जाएगा, ठीक है, और ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। देखिए अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए आगा, इस टाइप क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में देता है तो सबसे पहले आपका इन दोनों का अंतर देखिए, ठीक है, किसका, 11 और 15 का अंतर देखिए, कितना है अंतर, 4 का है। अब इन दोनों संख्या का अंतर देखिए, ये कितना है 20 और 30 का, हमारा किसका कितना है 10 है। तो सबसे पहले आप लोग इसी से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रेशियो से अगर निकाल दे, रेशियो भी कर ले, तो इसको पहले रेशियो में आपको छोटा कर दे तो ईजी हो जाता है। तो ये 2 अनुपात कितना होगा 5 होगा। अब ये 5 जो होगा ना, इन दो संख्याओं के पहले वाला से गुणा करना पड़ता है, ठीक है, और ये 2 जो है इन दोनों संख्याओं से पहले वाला से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। हाँ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे 5 से किसको गुना करेंगे, 11 को, तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा 55 हो जाएगा, ओके। और इन 2 से हमको 40 को गुना करना, तो कितना होगा ये हमारा, ये 40 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जोड़ने बोले या घटाने बोले तो आपको यहाँ पर ऑलवेज माइनस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, यहाँ पर इन दोनों का अंतर है हमारा 15 का, ठीक है, कितना अंतर है 15 का। बट रेशियो के हिसाब से देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, तो 3 × बराबर 15, तो 1 × बराबर 5। ये 5 किसका निकला, ये 5 आपका के का मान निकला, किसका निकला, के का मान, ठीक है। आप इसमें रख दीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए ये कितना होगा आपका, ये हमारा होगा 10 है ना, 2 × 5, 10 + 2, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। अब इसमें रखेंगे तो 5 का इसका कितना होगा 25, 25 × 3 कितना होगा 75 का अंडर रूट, ठीक है। हाँ अब देखिए इनसे अगर हम लोग 3 लेते तो क्या होता, 3 हो क्या होगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है, कौन 12 वाला, इससे 3 ले, ठीक है, और ये कितना होगा आपका 25 हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए इसका कितना होता है 6 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है, तो गुना कीजिएगा तो आंसर कितना होगा, आंसर आपका 30 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ से मैंने सिंपल सा थोड़ी ये 5 × 3 किया है ना, और इस 3 से इनको गुना किया तो ये 36 हो गया और ये 25 का 25 रह गया। समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है 43। क्या बताया, राम और रहीम के पास कुल मिला के कितना है हमारा, ये हमारा 1210 रुपया है। कितना है 1210 रुपया है। यदि राम का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर हो तो रहीम के पास कितना पैसा होगा, ये राशि होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो कि इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेक करके भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग करते कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको नॉर्मल मेथड देख लेते हैं, है ना। देखिए तो मैं राम लिखता हूँ, है ना, राम का पास कितना है पूरे 1/3 जो बराबर देके रखा है रहीम, है ना, आ रहने दीजिए, ठीक है। इसका कितना है 2/5 के बराबर दिया है। अब इसको इधर कीजिए तो ये कहता है राम बटा क्या होगा रहीम, तो ये 3 को उधर कीजिए तो ये कितना होगा हमारा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो राम के पास 6 तो रहीम के पास कितना है, ये हमारा 5 है, ठीक है। तो इसी का निकालना है तो 5। तो देखिए अगर हम लोग मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ 5 का हम लोग क्या देखना है, हमें 5 का मल्टीपल। तो देखिए 5 से सभी कट जाएगा ये, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को हम लोग नहीं बनाएंगे, 5 से सभी कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिला के बोला है तो यहाँ पर मिलाइए दोनों का कितना है, यहाँ पर मिलाइएगा तो कितना होगा यहाँ पर बताइए आप। तो यहाँ पर होगा 11 और 11 बराबर कितना है, ये है 2110, ठीक है। तो 1 × बराबर कितना होगा, 1 × बराबर होगा आपका 110, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका है, राम का, सॉरी राम का, रहीम का। तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर होगा 500। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या कहता है, सुनीता ने एक खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचे में से 3/5 कांचे जीते, ठीक है। शेष जो है रवि ने शेष कांचों का 2/3 भाग जीते। जो शेष था पहले इसने जीता था उसका जीता, है ना, और जिसमें से हमका जो बच गया था उनका बोल रहा है शेष का ये 2/3 भाग ये जीता, कौन, रवि जीता। और बाकी आखिर जबकि सनी का शेष वो 60 कांचे जीते, है ना, क्या
क्या सनी ने 60 कहे, तो बोलता है पूछा गया सुनीता जो पहला शुरुआत क्या सुनीता, तो इसने कितने कांचे जीतते हैं ये निकालना है। पर इसका हम लोग फ्रैक्शन मान दिया है, पर ये एक्चुअल में दिया नहीं। इसका 60 दिया हुआ कौन किसका, सनी का, है ना। तो इसका नहीं दिया, इसका बस फ्रैक्शन मान दिया है। तो ये निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीपल चेक करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड देख लेते हैं इसका, है ना। तो देखिए, तो नॉर्मल मेथड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस कुछ नहीं मानेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मानेंगे जैसे ये 3/5 है ना, और यहाँ पर कितना है 2/3 है। तो अगर हम लोग को कुल निकालना है ना, या सपोज मानना, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, तो ये कितना होगा 15। तो सपोज मान लीजिए 15 जो है वो हमारा टोटल था। अब देखिए 15 में से ये 3 कौन कितना जीता, ये 3/5 जीता, कौन, ये सुनीता। तो इसका लिखते हैं 3/5 लिखते हैं, तो इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना है, ये हिसाब से 9 जीता है रेशियो के हिसाब से, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये 9 जीता है। अब बोला है जो शेष बच गया, तो 15 में से 9 घटाइए, 15 में से 9 घटाइए कितना बचेगा, 15 में से 9 घटेगा, यहाँ पर बोला है शेष कांच, ठीक है। उसका 2/3 कौन जीता है, रवि जीता है, ठीक है, यही दिया ना। तो हमारा क्या है, तो 15 में से 9 घटाइए कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 का कितना होगा हमारा 2/3 हो जाएगा। तो इसको काट देगा, तो ये 2 कितना बार में काटेगा, 2 बार में, तो इसको गुना कीजिए कितना आएगा 4। मतलब रवि ने रेशियो के हिसाब से कितना जीता, 4 जीता। तो कुल कितना है 15 है, तो इन दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 13, ठीक है, कितना होगा 13। तो बच गया 2, है ना। अब ये 2 जो है इनके बराबर है, 60 के बराबर, क्योंकि यही तो 15 टोटल है ना, है कि नहीं, 15 जो टोटल है। बट इसको हम सपोज रेशियो के हिसाब माने थे, 15 टोटल माने थे। अब यहाँ पर 13 हो गया, दोनों को जोड़े 2। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर कितना है आपका 60 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है आपका, ये 30 है। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना इसका 9 का, ये तो सुनीता का निकालना। सुनीता कितना था, सुनीता ही निकाला था ना, सुनीता 9। तो 9 इंटू कितना होगा आपका 3, है ना। तो कितना हो गया 9 3 27, मतलब ये कितना हो 270। तो इसने कितना जीता था शुरुआत में खेल, ये 270 कांचे जीते थे। समझ गए बात, है ना। बट हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, देखिए, है ना। हमें इस एग्ज़ाम में इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखिए, आपको बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, है ना, सबसे पहले आपको लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम तो को लेना है कि कितना था, है ना। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना आपका कांच था। तो यही से आप एलसीएम लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा ना। तो 15 का ये 3/5, 3/5 मतलब ये कितना हो गया 3। तो 3 इंटू 3 कितना 9। तो 9 का मल्टीपल हमें देखना है। तो 9 का मल्टीपल देखिए, ना ये कटेगा 9 से, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली फिर ये आपका 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि एक छड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है ना, जिसकी लंबाई का अनुपात हमारे ये देकर रखा है, और आगे बोला है कि छोटे भाग की लंबाई कितना हमारा 77 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण छड़ की लंबाई ज्ञात करना। और यहाँ पर देखिए आपका मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में दिया है। तो देखिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो भूल जाइए मीटर फीटर कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन में वो चीज़ दिखेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे किसका दिया, देखिए छोटा भाग का बोला है, छोटा भाग का। तो छोटा कितना कितना 7 इंटू बराबर कितना दिया आपका, रेशियो सबसे 77 देकर रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा आपका, 1 बराबर 11 होगा, है ना। बोला है संपूर्ण मतलब इन दोनों जोड़ी कितना होगा आपका, इन दोनों जोड़ने से हमारा कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 बराबर कितना होगा, यही हमें निकालना है। तो 11 इंटू 1 इंटू 18 गुना कर दिए आप, 18 और 18 को गुना कर, तो ये कितना होगा 8 9 1 198, है ना। तो 198 कहाँ पर है, देखिए 198 यहीं पर है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 1.89, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मीटर में, क्योंकि हम मीटर में बोला है, तो मीटर में इसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, समझ गए। ये सेंटीमीटर में है, और इसको आपका मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना, डिवाइड करना पड़ा 100 से। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा ऊपर में, तो 1.98 आ जाएगा आंसर। समझ गए, लाइक शेयर कमेंट कर दिए, ठीक है। अदरवाइज देखिए, आप लोग अगर मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन को बना पाते हैं, तो मल्टीपल कर क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, ठीक है। आपको इतना बनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बोला संपूर्ण निकालना है, तो संपूर्ण इन दोनों जोड़ी कितना होगा आपका 18 होगा। अब 18 का मल्टीपल देख लीजिए आप लोग, सिंपल सा, है ना। 18 से ना ये कटेगा, माफ कीजिए दोस्तों, है ना, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, बट ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना। ये दोनों कटेगा 18 से, बट यहाँ पर हमें 11 का मल्टीपल दिखना चाहिए, है ना। पर वो हमारा यहाँ पर देखिए यही वाला दिख रहा है, बाकी ये तो हमारे 11 को मल्टीपल नहीं है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए आप लोग? तो समझने के लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, आपका 46 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा दिया है कि एक कार्यकाल में पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी की संख्या का हमारा कितना है, 3/8 दिया है। आगे बोला है कि 1/3 भाग पुरुष जो हो गैर स्थानिक है, ठीक है। जबकि बोला गया यहाँ पर कि 4/9 महिला जो है वो गैर स्थानिक है। तो हमें बोला है यदि कार्यालय में कुल गैर स्थानिक कर्मचारी हमारे कितना 164 है, तो कार्यालय में कुल है ना कर्मचारी की संख्या क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो कुल मतलब क्या है, देखिए यही तो कुल है हमारा, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना 11 होगा, ठीक है। तो ये हमें लास्ट में निकालना है 3 और 8, ठीक है। यही हमारा 3 और 8 को जोड़िए कितना होगा 11 होगा, तो यही हमें निकालना है 11 कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर दो जगह आपका 11 का से नहीं कटता है तो ये आपका एक जगह कटता है, उसका आंसर टिक करके आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या है, यहाँ पर पुरुष की संख्या जो है महिला की संख्या का क्या कर्मचारी का 3/8 है। तो पुरुष मतलब ये मेल है ना, और फीमेल का कितना है हमारा ये 3/8 है। तो यहाँ से रेशियो निकालिए, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 3/8, मतलब 3 पुरुष है तो 8 हमारा क्या है महिला है। अब यहाँ पर x लगाइए 3x है ना। इसका क्या बोला है, देखिए पुरुष का कितना बोला है, स्थानिक कितना है, गैर स्थानिक हमारा 1/3 है, तो इसका 1/3 कीजिए, ठीक है। इसको काटिए तो ये कितना आएगा आपका x आ जाएगा, ठीक है। ये गैर स्थानिक क्या है, ये हमारा x है, ओके। आगे बोला देखिए, आगे बोला यहाँ पर जबकि महिला कितना है 4, तो महिला कितना 8, तो 8 का कितना 8x का कितना कीजिएगा 4/9, ओके। तो ये कटेगा नहीं तो ये क्या कितना होगा, ये 32x/9 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर आगे आगे बोला यदि कार्यालय में है ना, देखिए गैर स्थानिक कर्मचारी हमारे कितना 164, मतलब इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि महिला और हमारे क्या है पुरुष अलग अलग है, ये अलग कोई दिया हुआ, ये एक साथ मतलब कर्मचारी मतलब क्या है, इसमें दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिएगा। तो चलिए इसको हटा रहे यहाँ पर, ये चीज़ को देखिए है ना। तो यहाँ पर कर्मचारी क्या दोनों मिला के होता, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना होगा 32x/9 इजिकल टू कितना होगा 164 हो जाएगा। इसको क्रॉस कीजिए तो ये कितना होगा 9x प्लस ये 32x, ये 9 को इधर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये कितना होगा इजिकल टू 164 × 9। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा ये 41x है ना, तो ये कितना होगा 164 × आपका 9 हो गया। अब देखिए 41 इसको कटेगा तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, तो मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आया 36, कितना आ गया x का मान 36 आ गया है ना। तो निकालना क्या है, निकालना तो हमें क्या लगेगा कुल कर्मचारी संख्या, तो कुल कर्मचारी कितना कितना है, देखिए पहले हम लोग माने थे 3 और क्या था 3 और 8, इन दोनों का ऐड कीजिए कितना आपका 11 हो जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा ये हमारा 396, तो इसका आंसर कितना होगा 396। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग अगर मल्टीपल चेकर क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस यहीं पर देखिए मैंने कहा यहाँ पर कुल कर्मचारी संख्या कितना है, तो कुल समय कितना है 3 और 8 मिला कितना हो 11 हो गया। अब 11 का मल्टीपल खोज लीजिए अब, तो देखिए यहाँ 11 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर 11 से कटेगा 396 जो है आपका 11 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 396। समझ में समझिएगा, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। बस इतना ही करना आपको एग्जाम में है ना। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हैं ना मल्टीपल वाला, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेनिफिट में रहिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए है ना। इसमें क्या बोला गया, एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्र को ABCD में इस अनुपात में ये धन जो है उसका वितरण किया जाता है। आगे बोला है वितरण करने के बाद यह देखा गया कि C को है ना प्राप्त धनराशि B से कितना है आपका 1000 अधिक है, ओके। तो बोला है चारों के बीच वितरण की गई कुल धनराशि कितनी है, तो हमें कुछ अलग निकालना ही नहीं है, कुल बोला है तो कुल मतलब तो यही हमारा कुल है ना। तो इसको ऐड कीजिएगा कितना होगा, इसको आएगा आपका ऐड करने से 13 3 आपका 19 और 3 मतलब ये 22 आ जाएगा। तो 22 का है ना, तो आप लोग मल्टीपल चेक करके 22 का भी निकाल सकते हैं है ना, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखिए इसको अगर नॉर्मल तरीके से कीजिएगा या तो रेशियो कीजिएगा तो आपको इस टाइप करना पड़ेगा। लास्ट में आपको बताऊँगा इसका मल्टीपल चेक करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पढ़िएगा क्या बोला है यहाँ पर कि C को प्राप्त धनराशि B से 1000 अधिक है।
तो यहाँ पर देखिए कितना, देखिए यहाँ पर देखिए अगर रेशियो के हिसाब से देखिए सी को 8 मिला है और बी को कितना 6 मिला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए देखिए 2 अधिक मिला है, बट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 1000। तो 2 बराबर कितना हो गया हमारा 1000, तो 1 बराबर कितना हो गया 500। ठीक है, कितना आ गया 1 बराबर 500। हमें कुल निकालना है, तो कुल कितना होगा ऐड कीजिए, तो इसको गुना कर दीजिए आपका 22 से। ठीक है, तो 22 से गुना कीजिएगा कितना होगा ये आपका, ये वाला होगा आपका। ठीक है, 1100। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए अगर देखिए इसी को हम लोग मल्टीपल चेक करके बताएंगे तो वही दिखना आपको 22 का मल्टीपल। देखिए 22 से ना ये कटेगा है ना, 2 से कट जाएगा पर 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 22 में क्या होता है आपका 2 भी होता है और आपका क्या होता है 11 होता है, तब ना 2 इंटू 11 कितना होता है 22 होता है। तो 2 से देखिए ये सभी कट जाएगा ना, बट यहाँ पर 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो 11 से कौन सा कटेगी सिर्फ यही वाला कटेगा, और ये 2 से भी कटेगा है ना, 2 से भी कटेगा 11 से कटेगा। इसका आंसर कितना होगा आपका सीधा से 11 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, देखिए मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोल रहा है हमारा कि एक खंभे की लंबाई दिया हुआ कितना है, वो हमारा 405 मीटर लंबा है, जिसमें बोला है ये केसरी सफ़ेद और हरे रंग से इसका अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस तीनों ये इसी रंग से वो को उसको पेंट किया गया, जो भी किया गया। ठीक है, इसके ऊपर में है। आगे बोला है कि यहाँ पर रंगा गया भाग, तो खंबे की सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगा ये निकाल। सफ़ेद भाग मतलब कौन सा, ये सेकंड वाला है ना, तो 9 का मल्टीपल। तो 9 से देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन बना सकते हैं, तो 9 का जो भी 9 से जो कटेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इसका नॉर्मल मेथड से कीजिएगा, तो सभी को ऐड कीजिए यहाँ पर है ना, ये बराबर कितना होगा आपका इतना है ना, तो 9 बराबर कितना होगा, बस यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ऐड कीजिए यहाँ पर कितना होगा, तो ऐड करने से कितना होगा, ये हमारा 19 और 8, 19 और 8 कितना 27, 27 बराबर कितना है हमारा 405 है ना मीटर। तो 1 मिनट बराबर कितना, ये 15 बार में कट जाएगा है ना। हाँ बिल्कुल 15 मिनट कटेगा। तो हमें निकालना है किसका, सफ़ेद का। सफ़ेद कितना 9, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर 9 इंटू 15 तो कितना होगा 135 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अदरवाइज आप इसको मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले कहा 9 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 9 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली पर क्या करें 9 से आपका 135 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 135 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 49। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 80 विद्यार्थियों वाले एक कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। ठीक है, तो कहा गया चॉकलेट डी को पसंद करने वाले और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1/10 और क्या है रेशियो 1/20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कक्षा डी और कक्षा ई का आ जाएगा, तो कक्षा ये डी है और ये कक्षा ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस कीजिए तो ये हमारे कितना होगा, ये 20 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर बात करें तो पहले इसको रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो क्या होगा 2:1 हो जाएगा अंतर। देखिए अंतर यहाँ पर 1 होगा है ना, और 1 से देखिए सभी कटेगा, तो इसलिए हम लोग को मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें अंतर निकालना है, तो 80 का 1/10 भाग, तो 80 का 1/10 भाग कितना होगा 8 हो जाएगा, होगा ना। 80 का 1/10 भाग कीजिएगा तो ये कितना होगा 8। ठीक है, जो डी है। अगला बोला है 80 का 1/20 भाग। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा है ना, तो ये अंतर निकालना, अंतर कितना होगा 4, तो इसका अंतर कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्या है, किरण की बचत और व्यय के अनुपात हमारा ये देख रखा है 7:13 है। इनकी मासिक आय हमारा दिया है कितना है 1,80,000 दिया है। आगे बचत को म्यूचुअल फंड एवं इक्विटी में वो 4:5 के अनुपात में वो क्या कहता है विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड का है ना ये निकालना, म्यूचुअल फंड कितना राशि बचत क्या था ये निकालना है। तो म्यूचुअल फंड का कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ म्यूचुअल फंड क्या बोला है, हाँ देखिए म्यूचुअल फंड और इक्विटी, म्यूचुअल फंड कितना 4 है, तो 4 का निकालना है, तो 4 का मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं मल्टीपल चेक करके। ठीक है, अदरवाइज को नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिएगा कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है बचत और अगर हम लोग व्यय को ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है कि ना। तो यहाँ पर इनकम मिला, इनकम दोनों मिला के यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 20 बराबर कितना होगा 1,80,000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, आप इसको कीजिए तो ये कट जाएगा हमारा ये 9 है ना,
एक जीरो कट जाएगा तो ये हमारा कितना 9,000 हो जाएगा। हमें निकालना है किसका है 4 का, तो 4 इंटू 9,000, ठीक है। तो गुना कीजिए कितना आएगा 4 9 36, तो इसका आंसर कितना होगा 36,000, ठीक है। तो ये रेशियो के हिसाब से हो गया क्वेश्चन को। अगर हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे तो मल्टीपल में वही चीज़, मैं आपको कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, है ना, बार बार मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और बस सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मल्टीपल हमको निकालना है किसका, म्यूचुअल फंड का, तो 4 यूनिट का, है ना। तो 4 का देखिए मल्टीपल देख लीजिए, तो 4 से देखिए 4 से आपका ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर क्या 4 से क्या 36 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 9 36, मतलब ये हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। अगर आप बोलेगा सर 4 से तो ये सभी कटेगा, नहीं कटेगा, सब पॉइंट आएगा, है ना। तो पॉइंट में हमें आंसर नहीं, हमें एक्चुअल में आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, अगर ये पॉइंट में होता तो यहाँ पर भी पॉइंट में होता, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, है ना, क्या बोल रहा है, किसी छात्र के समूह में लड़कियों और लड़का की संख्या का हमारा क्या दिया है 3/4 दिया है, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या क्या है, ये 3/4 है, लड़का है। आगे बोला यदि लड़कों की संख्या का 2/3 भाग और सॉरी लड़कियों का ना, आगे बोला लड़कों की संख्या का आधा भाग का आम का रस पसंद करता है, तो बोला है कुल लड़की और लड़कों की संख्या का कितना भाग, है ना, आम का रस पसंद करता है। तो देखिए भाग निकालते कैसे हैं, तो भाग मतलब आपको पता है, भाग मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है भाग। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ को डिवाइड करना है, मतलब 2 आम है, उसे 5 लड़का में भाग करना, उसको डिवाइड करना, तो क्या किया जाए, बाई करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं बाई, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया है 3/4 दिया हुआ है, इसी को भाग करना है ना, इसी लड़का में भाग करना है ना 3/4, तो इसको ऐड कीजिएगा 3 और 4 को ऐड कीजिए कितना होगा 7, तो टोटल 7 है ना। 7 में अगर हम लोग भाग करेंगे जितना भी होगा, है ना, जो भी दिया हुआ है उसको भाग कीजिएगा। तो देखिए नीचे थोड़ा भाग किससे करते हैं, नीचे वाला से करते हैं ना, इसी से करेंगे ना। तो देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये कहीं ना कहीं इसको हम लोग थोड़ा मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को तो नहीं सॉल्व करते हैं, बट इसको लॉजिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको एक्स मेथड में कीजिए या आपको लॉजिक से कीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले इसको एक्स मेथड में ही कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग इसको पेन फ्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर लड़कों का लड़कियों का, है ना। तो बॉयज़ जो दिया हुआ है वो किसका है, गर्ल्स का कितना बोला है, ये हमारा बोला है 3/4 बोला है, यही ना। तो बॉय को इधर लाइए, तो गर्ल्स बटा बॉय कितना होगा, गर्ल्स 3 हो जाएगा, बॉय कितना होगा 4 हो जाएगा, ओके होगा कि नहीं। अब देखिए आगे बोला है लड़कियों की संख्या का 2/3, तो लड़की कितना है 3 है, तो इसको एक्स मान लीजिए, इनका 3 क्या है 2/3, तो 2/3 है ना, इसको काटिए, तो ये कितना आ गया आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ गया, ये हमारा गर्ल्स का आ गया। आगे लड़कों का, तो लड़कों का आधा, बॉय का कितना है 4x का 1/2 आधा, तो इसको काटेगा 2, तो इसका भी क्या होगा 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं 2x। तो ये 2x मिलकर कितना होगा 4x कहाँ पर देखिए 4x यहाँ है ना, और कहीं पर नहीं है, तो 4x/7 वही है ना। तो टोटल जेड कीजिएगा तो कितना होगा 4x बटा इसी को डिवाइड करना 7 से, है ना, 7x से क्या करना है, तो x कट जाएगा, तो कितना होगा ये हमारा 4/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अदरवाइज इसको आप लोग दिमाग से लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ध्यान से बस पढ़िए क्वेश्चन को, ओके। देखिए यहीं से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप लोग। जैसे ये वाला चीज़ आप लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या दिया है, लड़कों की संख्या का ये 3/4 है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर बॉय और गर्ल्स, बस इसको माइंड में सेट कीजिएगा, है ना। तो यह लिखिए 3/4 लिख सकते हैं आप लोग, बस बॉय को उधर ले जाइए, तो ये कितना होगा हमारा गर्ल बटा बॉय कितना हो जाएगा 3/4। आप देखिए यहाँ पर बोला है कि क्या बोला है गर्ल्स का 1/3, तो 1/3 जैसे कीजिएगा 3 कट जाएगा, बच्चे कितना, सॉरी 2/3 बोला है, तो 3 कट जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बॉय का कितना बोला है आधा बोला है, तो बॉय का आधा, इसका 4 का आधा कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 मिल कितना 4 हो गया, 4 इसी में है और 7 डिवाइड नीचे होगा ही, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपको माइंड में भी कर सकते हैं, आपको इतना इंटू भागा करने को कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, समझिए मेरा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेक करके उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को जो है हम लोग का
है ना, नॉर्मल मेथड जो है वही इसी को निकालना पड़ेगा। तो देखिए चलिए इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है सचिन और सहवाग का कुल कितना है उसके पास नाम रन है, ये 900 कितना है, तो दोनों को एक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं है। तो एक्स दोनों को एक्स मान ले कितना होगा, ये हमारा 950 रन दिया है दोनों के पास। आप एक को सचिन मान लीजिए, एक को सहवाग मान, इसको सहवाग मान लेते हैं, एस बी मान लेते हैं, ठीक है। तो एस बी को उधर ले जाते क्या, सचिन एक्स हो जाएगा, है ना, और ये कितना होगा आपका 950 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये पहले आपका हर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये बराबर, अभी नहीं बराबर, ठीक है। अभी बराबर कब होगा तब बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर बोलता है सहवाग से, ठीक है, इस सहवाग से बोलता है अगर 250 ले लेता है कौन, सचिन, है ना, तब बोलता है उतना ही राशि होगा जितना कि सहवाग पास पहला था, सहवाग पास पहला यही था, है ना। तो अब इसे ये 250 ले लेता है, तो 250 लेगा तब बोला ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ गए आप मेरा बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए, ठीक है। तो इस x को इधर लाइए और इस 2.5 को उधर से ले जाइए, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो इधर आएगा कितना होगा, ये x और ये माइनस उधर आएगा कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, है ना। ये 250 उधर चल जाएगा तो ये बचेगा कितना, ये हमारा इक्वल टू 700 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा आपका 350। तो 300 x किसको माने थे हम लोग, सचिन को माने थे, है ना। तो सचिन का कितना होगा 350 होगा। तो सहवाग का कितना होगा, सहवाग का कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइए तो कितना होगा 600 हो जाएगा, कितना, इसमें आगे घटाइए कितना 350 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 600। तो 600 कितना हुआ सहवाग का। अब इसी का रेशियो निकालना है, सहवाग और सचिन का निकालना है। तो सहवाग का कितना है 600 है, तो ये 0 0 पहले काट दीजिए, है ना। अब देखिए इसको काटिए, 5 से काटिए, है ना, 5 7 35 और ये 5 12 में कट गया। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए इसको हम लोग अगर इसको मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ देखता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं किसी न किसी को खोजता रहता हूँ, देखिए, है ना। मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन है, रेशियो दिया हुआ था, अब रेशियो दिया तो यहाँ पर कुछ रेशियो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे रेशियो का, है ना। तो मैंने बस ये देखा कि यहाँ पर टोटल देखा, क्या सचिन और सहवाग का मिला कितना है आपका, टोटल रन कितना है 950 है। तो मुझे पता है ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा कि उनको जोड़ने से वो जो 950 को काट देगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, ये आपका 16 आ जाएगा। क्या 16 9 आपका 95 को काटता है कभी, क्योंकि 16 का टेबल में 95 आता ही नहीं है तो काटेगा नहीं, है ना। आगे देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हमारा आ जाएगा 22, है ना। कितना आएगा 22, 22 भी देखिए 95 को कभी नहीं कटेगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 12, 12 भी देखिए आपको कभी 95 को नहीं कटेगा। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना 19, देखिए 19 5 क्या होता है, 19 5 95 होता है। मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 12 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 19 और 19 देखिए 95 को काट देगा। तो इसका आंसर हो गया इतना, समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक गणित प्रश्नोत्तर में, है ना, कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लेते हैं। यदि लड़कों की संख्या, है ना, देखिए लड़कियों का संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो अगर एक्स क्या है लड़का है तो लड़कियाँ कितना होगा, इसका x + 16 हो जाएगा, है ना। आगे बोला गया है तो प्रश्न उत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब इन टोटल, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ इन टोटल को निकालना है कि कितना होगा, ये निकालना है। ओके, समझ गए मेरा बात। तो क्या ऐसे हम लोग मल्टीपल चेक बना सकते क्वेश्चन। देखिए पहले क्या पूछा है यहाँ पर, लड़कों के साथ कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी यहाँ कितना है 64 है। आप 64 का हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल चेक कर लेते हैं। देखिए 64 का अगर मल्टीपल चेक कर बताएं क्वेश्चन को, तो देखिए 8 तो काट देगा 64 को, यहाँ भी 8 काट देगा, यहाँ भी 8 काट देगा, बट 9 नहीं काट पाएगा, 9 काट पाएगा ना आपका 5 काट पाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो बी और आपका डी जो है ये आपका नहीं होगा तो आपका क्या होगा, या तो ए होगा या तो आपका सी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा फंस गए हैं, तो चलिए पहले हम उसको नॉर्मल तरीका देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सोचते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ऐड करते हैं दोनों को, ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड करने से हमें कितना होगा, हमें मिलेगा 64। ओके, तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा 2x + 16 = कितना होगा 64। 16 उसको इधर भेजिए तो 2x = कितना होगा हमारा,
ये हमारा 40 राज्य माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 24। तो 24 किसका निकला, 24 लड़का का निकला। ठीक है, तो हमें टोटल हमें चाहिए, ये लड़कियों का चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया है लड़कियों के साथ टोटल विद्यार्थी। ठीक है, तो लड़का कितना है 24 है और टोटल विद्यार्थी कितना है आपका 64 है। बस को काट दिए, आपका आंसर आ गया, है ना। क्या उसमें क्वेश्चन में कुछ और है क्या, आप काटिए इसको 8 से काटिए तो 3 8 में और 3 8 24 और 8 8 64। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। सर समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, अदरवाइज मैं अगर आपका जगह होता तो मैं क्या देखता था, आपको देखते भाई यहाँ 16 अधिक है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से मैं घटाता और यहाँ मुझे पता चलता कि आपकी लड़का कितना है। ठीक है, मैं इतना करता भी नहीं। देखिए मैं यहाँ पर जब मेरे पास मल्टीपल चेक करके मैंने देखा कि हाँ दोनों जगह 8 8 आ गया तो मेरे पास दिक्कत हो गया। तो मैं देखता क्या पता है आप लोग को, देखिए मैं ये दिखता आप लोग को यहाँ पर कि मैं जैसे 64 से इसको घटाता हूँ मेरे पास आता है 48, आता है 48, क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियाँ कितना है 16 ज़्यादा है लड़कों से। आप इनको आधा करेंगे तो 24 आ जाएगा, आएगा 24, तो 24 इधर भी होगा 24 इधर भी होगा, प्लस इस 16 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, ये आपका 16 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब 40 लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो लड़कियाँ मुझे चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पर देखा कि 24 देखता और टोटल यहाँ पर क्या है 64, बस इसको काट देता, है ना। कि मुझे पता है ये कितना, ये 8 बार में कट जाएगा तो 8 3 8 में कट जाएगा और ये आपका क्या होगा 3 × 8 का इसका रेशियो हो जाएगा। मतलब ये वाला इसका आंसर होगा। मैं यहीं पर टिक करके इस क्वेश्चन को निकल जाता है। ठीक है, बाकी आदमी में आगे करता ही नहीं क्वेश्चन को। समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ठीक है, चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीधे टेक केयर, बाय बाय। चलिए जय माता दी।